मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोगों का सिलेबस चल रहा है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर क्या था, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय लघु चित्रकला को भी पढ़ चुके हैं। राजस्थानी शैली को पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुग़ल शैली के अंतर्गत जहांगीर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहांगीर के बारे में। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जहांगीर, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, हम सबसे पहले एक बार इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रिवीज़न करेंगे और रिवीज़न करने के बाद हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और टीजीटी यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम आर्ट का होगा उसमें आपको 125 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 125 प्रश्न होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी को फ़तेहपुर सीकरी में हुआ था। 1569 ईस्वी को हुआ था, फ़तेहपुर सीकरी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी कौन? नूरजहां। और नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ठीक है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा। जहांगीर के शिक्षक का नाम, तो जहांगीर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और ये मुख्य शिक्षक हैं, ठीक है। शिक्षक तो बहुत सारे होते हैं ना, अगर मुख्य की बात की जाए तो आप बताएंगे अब्दुल रहीम खान खाना, ये जहांगीर के मुख्य शिक्षक के रूप में रहे हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। और किस जगह पर है? शाहदरा में, ठीक है। तो शाहदरा लाहौर में एक जगह है और वहाँ पर जहांगीर का मकबरा है। चलिए आगे, इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? मतलब जो गुलाब होते हैं ना, तो गुलाब से इत्र, जिसे आप लोग सेंट कहते हैं, तो उसे बनाने का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने, ठीक है। ये प्रश्न आपका जीके में भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा है, उनकी माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था, ठीक है। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि मुग़ल कला का स्वर्ण काल जो है वो किसका काल है? तो जहांगीर का काल है, उसे कहते हैं मुग़ल कला का स्वर्ण काल, ठीक है। मुग़ल कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद करिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह होना चाहिए कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम, तो आप बताएंगे तुजुक ए जहांगीरी। इसकी रचना जहांगीर ने ही की थी, क्योंकि आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी, और इसकी रचना फ़ारसी भाषा में की थी। तो इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? फ़ारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखी गई थी। अब इसके बाद पूछा गया है कि तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय, मतलब ये है सिस्टम के जो जहांगीर अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तो देखिए, जहांगीर लगातार अपनी आत्मकथा पूरे जीवन भर लिखते रहे, और जब इनकी मतलब मृत्यु हो गई तो इसे किसने पूरा किया, तब की बात की गई है। तो उनका नाम है मौत बिंद खां। इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। कौन है? मौत बिंद खां
ठीक है, ये इनको श्रेय जाता है इसे पूरा करने का। अच्छा, तुजुक-ए जहांगीरी में प्राकृतिक जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम चित्रित किया गया है कि प्रकृति, जानवर और फूल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम, इसके बारे में चित्रण किया गया है तुजुक-ए जहांगीरी में। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। पशु पक्षियों का भव्य चित्रण, ये भी जहांगीर के काल में हुआ है। पशु पक्षियों का भव्य चित्रण मतलब विशाल चित्रण, मतलब जहाँ देखो वहाँ पशु पक्षी ही नज़र आते हैं। तो इसका चित्रण जो है किसके काल में किया गया? जहांगीर के काल में किया गया। जहांगीर के काल में पक्षियों का बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। आप कहीं कहीं देखेंगे उस्ताद मंसूर, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पक्षियों का बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल में था, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र ये किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने बनाया। पक्षी चित्र बनाने में निपुण चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर, मिस्किन और मनोहर, तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। ये पक्षी चित्र बनाने में निपुण थे। कौन कौन था? उस्ताद मंसूर, मिस्किन, मनोहर। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन? अबुल हसन। जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन। नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था अबुल हसन को। और जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया। जहांगीर नामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ जो है ये किसने बनाया था? ये अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर नामा है उसका जो मुख्य पृष्ठ है वो किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया। अगला है कि मुग़ल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? जब मुग़ल सिंहासन पर जहांगीर बैठे थे, सत्तासीन माने सत्ता उनके मतलब सत्ता के आसीन, कहने का मतलब है कि जब उस सत्ता पर बैठे थे, या आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने सिंहासन पर जब बैठे थे, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो उनके दरबार का दृश्य जो था वो किसने चित्रित किया था? अबुल हसन ने ही चित्रित किया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? बिशन दास, याद रखिएगा, ठीक है। बिशन दास हिंदू चित्रकार था जहांगीर की चित्रशाला में। मुग़ल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? तो जहांगीर के काल में, ठीक है। चाहे चरमोत्कर्ष आ जाए, चाहे पूछा जाए कि मुग़ल काल में चित्रकला अपने चरम पर कब पहुंची, या चित्रकला का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष कब हुआ, तो आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। जहांगीर के काल में मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। आगे है कि जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र जो हैं ये किसने बनाए थे? ये मनोहर ने बनाए थे। शिकार के अनेक चित्र बनाए थे मनोहर ने। आगे है कि 1610 ईस्वी में अबुल हसन और मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, मतलब ये चित्रित किया गया था किसके द्वारा? ये अबुल हसन और मंसूर जो ये चित्रकार है ना, इन्होंने चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ थीं इनको चित्रित किया था। 1610 ईस्वी में चित्रित किया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये वर्तमान में हैं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो कि लंदन में है, उसमें चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ ये चित्रित हैं, ठीक है। ये वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है चित्र। आगे देखिए, नूरजहाँ का शबीह बिशन दास ने बनाया। नूरजहाँ का शबीह किसने बनाया? बिशन दास ने बनाया। पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मोहम्मद नादिर। जो पेड़ पौधे हैं और पुष्प हैं इनका चित्रकार मोहम्मद नादिर। जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र ये किसने बनाया? ये बनाया मनोहर ने। सत्ताहीन माने सत्ता से हट जाने के बाद, तो उसका चित्र किसने बनाया? मनोहर ने। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? आका रज़ा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए आका रज़ा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं?
उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, आका रजा, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, फ़ारूक बेग, मनोहर और आदि। ठीक है, मतलब और भी हैं ऐसे ही। तो इनके आप नाम याद रखिएगा, ये प्रमुख चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, आका रज़ा, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, फ़ारूक बेग, मनोहर। जहांगीर के समय कौन यूरोपीय यात्री आए थे? यूरोपीय यात्री कौन कौन आए? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी। जिसमें से सर टॉमस रो के बारे में अक्सर कर जीके वगैरह में प्रश्न आता है कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे या किसके समय आए थे? तो आप बताएंगे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कौन कौन आया था? सर टॉमस रो आया था, हॉकिंस आया था, विलियम फ्रेंच आया था और एडवर्ड टेरी भी आया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया? तो लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने भित्ति चित्र बनवाया। स्वामी हरिदास से किस मुग़ल शासक ने भेंट की थी? जहांगीर ने स्वामी हरिदास से भेंट की थी। मुग़ल कला किसके समय बराबर विकास पाती रही? मतलब लगातार अपने चरमोत्कर्ष पर रही। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। जहांगीर के पुत्र का नाम? शाहजहां। अगली वीडियो में आप लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र किसके काल में लिखे? तो जहांगीर के काल में बनाए थे। ठीक है, ईसाई विषयों पर चित्र किसने बनाए थे? अबुल हसन ने। और किसके शासनकाल में बनाए? तो आप बताएंगे जहांगीर के शासनकाल में बनाए थे। अगला प्रश्न आपका है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया? तो फूल। ठीक है, जो व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में फूल लिए हुए चित्रित किया गया है जहांगीर को। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? जहांगीर ने। आत्मा को संतुष्टि देने के लिए इन्होंने कुछ चित्र बनवाए थे। ठीक है, जहांगीर ने। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ था? तो जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए हम एक बार क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसे हम लोग। देखिएगा, जहांगीर, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर एक बार देखेंगे, फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव को आराम से हल कर लेंगे। 1569 ईस्वी को जन्म हुआ था जहांगीर का। फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां और नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा। जहांगीर के शिक्षक, जो मुख्य शिक्षक हैं, उनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के मुख्य शिक्षक थे। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये लाहौर में है और लाहौर में एक जगह है शहादरा, तो शहादरा में जहांगीर का मकबरा है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। मुग़ल कला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल कहलाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी और इसे फ़ारसी भाषा में लिखा था और इसे पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मौत बिंद खां को जाता है। इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। तुजुक ए जहांगीरी में प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम चित्रित किया गया है। पशु पक्षियों का भव्य चित्रण जहांगीर के काल में हुआ था। जहांगीर के काल में पक्षियों का बड़ा चित्रकार कौन था? आपने नाम सुना है उस्ताद मंसूर का। ठीक है, तो पक्षियों का बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसके काल में? जहांगीर के काल में। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र ये भी उस्ताद मंसूर ने बनाया था। पक्षी चित्र बनाने में निपुण चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर, मिस्किन, मनोहर, ये सभी निपुण थे। मंसूर, मिस्किन, मनोहर, सभी के माँ से नाम स्टार्ट होते हैं। जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन, ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार की श्रेणी में आता है।
और नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था अबुल हसन को। जहांगीर नामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर नामा की प्रति का मुख्य पृष्ठ जो है ये अबुल हसन ने बनाया था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ये भी अबुल हसन ने चित्रित किया था। जहांगीर के चित्रशाला में हिंदू चित्रकार का नाम आप बताएंगे बिशन दास। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? तो चरम पर कब पहुंचे थे? जहांगीर के काल में। जहांगीर के समय शिकार के अनेक दृश्य या चित्र ये मनोहर ने बनाए। 1610 ईस्वी में अबुल हसन और मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित हैं। नूरजहाँ का शबीह किसने बनाया था? बिशन दास ने बनाया था। पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मोहम्मद नादिर। पेड़ पौधे पुष्प इनके लिए प्रसिद्ध चित्रकार। जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र मनोहर ने बनाया था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? आका रज़ा। ठीक है, आका रज़ा। आगे देखिएगा, जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, आका रज़ा, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, फारूक बेग, मनोहर ये प्रमुख चित्रकार हैं जहांगीर के समय के। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, आका रज़ा, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, फारूक बेग, मनोहर। जहांगीर के समय कौन यूरोपीय यात्री आए? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फ्रेंच, एडवर्ड टेरी। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। यहाँ पर आप देखिएगा, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? जहांगीर ने। मुगल कला किसके समय बराबर विकास पाती रही? जहांगीर के समय मुगल कला लगातार पनपती रही, आगे बढ़ती रही। मुगल कला में लगातार विकास होता रहा जहांगीर के काल में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र किसके काल में बनाए? जहांगीर के काल में बनाए थे। आगे देखिएगा, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है? तो हाथ में फूल लिए हुए हैं, ये चित्रित किया गया है। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? तो आप बताएंगे जहांगीर ने चित्रित कराए थे। किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ? जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। और अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम। अभी आपने बहुत बार पढ़ा कि अबुल हसन जो थे ये एक चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। यहाँ पर उनके पिता का नाम पूछा गया है। अगर आप ऐसे ही देखें तो ऑप्शन को देख के यहाँ पर पहचानिएगा। तो मंसूर भी एक चित्रकार थे, यहाँ पर मनोहर भी थे, बसावन भी थे, इनका पढ़ाए थे तो ये भी आका रिज़ा भी, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिलहाल आप ऐसे ही देख लीजिएगा। ठीक है, आका रिज़ा जो हैं ये अबुल हसन के पिता का नाम था। आका रिज़ा नहीं, रज़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट होगा। मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा है जहांगीर का काल जो है इसे ही मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मंसूर और मनोहर इनके बारे में बात की गई है कि किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर, मनोहर ये जहांगीर के थे, आपने पढ़ा है। मंसूर, मनोहर, मिस्किन भी आपने पढ़ा है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो पक्षी की बात की जाएगी तो आपको पता है उस्ताद मंसूर। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो आप देखिएगा साइबेरिया का सारस, क्योंकि ये भी पक्षी है। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए 5 प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरीके से इन्हें सॉल्व भी कर लिया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।